तो ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 5 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर n 4 ईयर्स हैं। सेम क्वेश्चन n 4 ईयर्स के साथ स्टूडेंट्स। तो इसकी वर्किंग भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम, न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस के अहम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट वाले दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिजनेस मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको बता दें कि इससे पहले वाले 18 लेक्चर्स में हम बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 की बुक नदीम मुख्तार सिद्दीकी साहब की, उसकी एक्सरसाइज 2.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को और 5 को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम के नोटिफिकेशंस आपके पास डायरेक्ट पहुंच सकें और आपका कोई गेस्ट भी मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखें ज़रा। क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एट व्हाट रेट आई हमें फाइंड आउट करना है। विल रुपीज 60,180 रुपीज अमाउंट टू रुपीज 1 लाख। कहता है कि 60,180 बढ़कर 1 लाख हो जाए, यानी इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और इसमें इंटरेस्ट शामिल करें तो अमाउंट हमारी इंक्रीज होके 1 लाख हो जाए। तो पी हमारा स्टूडेंट्स आ गया 60,180, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमें और इंटरेस्ट शामिल करके अमाउंट क्या हमारी ए। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में शामिल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ए। तो ए हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 लाख, एन हमारे पास 5 है। अब दो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था करेंगे हम, तो ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 5 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर n 4 ईयर्स हैं। सेम क्वेश्चन n 4 ईयर्स के साथ स्टूडेंट्स। तो इसकी वर्किंग भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अक्यूमुलेटेड अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट हमारे पास है 1 लाख, प्रिंसिपल अमाउंट 60,180, 1 प्लस आई फाइंड आउट करना, इसको ऐसे लिख दें और n हमारे पास 5। अब 60,180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर आकर ये 1 लाख से डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस आई की पावर 5। अब जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1.66168। 1 प्लस आई की पावर 5। बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह जब हमारे पास यहाँ पावर 4 थी तो हमने बोथ साइड्स का इंडेक्स 4 लिया था। अब हमारे पास पावर 5 है तो बोथ साइड्स का इंडेक्स हम 5 लेंगे स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर से आप इंडेक्स लेंगे और जो एक्सपोनेंट वाली की है, पावर वाली की है, उसी की को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स 5 लेना है और हमारी अमाउंट क्या है 1.66168। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 1.1069। तो इंडेक्स लेंगे बोथ साइड्स का 1.66168, इधर भी इंडेक्स 5, 1 प्लस आई की पावर 5 और इधर भी इंडेक्स 5। इसका इंडेक्स 5 लिया तो हमारे पास आंसर आया 1.1069
9 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये 5 पावर और इंडेक्स कैंसिल हो गए, ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.1069 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। अब ये जब इसमें से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास बच जाएगा 0.1069 इज इक्वल टू आई। अब इस डेसिमल फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 10.69% आई। स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 5 में जो थोड़ी सी चेंज है, यहाँ 4 ईयर्स हैं, यहाँ n 5 की जगह आ जाएगा 4 जस्ट, और यहाँ पावर क्या आ जाएगी 4, और हमें इंडेक्स क्या लेना पड़ेगा, यानी यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम होगा। यहाँ हमने बोथ साइड्स का इंडेक्स 5 लिया था क्योंकि हमारी पावर 5 थी। अब चूंकि हमारा 4 ईयर्स हो गए हैं तो यहाँ हमारी पावर क्या हो जाएगी, फार्मूला में 4 हो जाएगी। तो अब हम बोथ साइड्स का इंडेक्स भी 4 लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ चूंकि अब पावर 4 हो जाएगी पार्ट 5 के लिए, क्योंकि 4 ईयर्स हैं, इंडेक्स लेंगे हम बोथ साइड्स का 4 स्टूडेंट्स। इधर भी इंडेक्स 4 ले लिया और इधर भी इंडेक्स 4 ले लिया, ये 4 पावर और इंडेक्स कैंसिल, 1 प्लस आई, 1.6616 का इंडेक्स लेंगे अब हम 4। शिफ्ट पावर वाली की 4, 1.66168, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.13536। तो अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1.13536 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स 0.13536। अब जब इस डेसिमल फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.536। चूँकि 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो हम आंसर कर देंगे 13.54%। तो स्टूडेंट्स ये आपके दोनों पार्ट्स सॉल्व हो गए, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। इसी वीडियो के कमेंट्स में आप बताएं कि हम चैप्टर 1 स्टार्ट करें या चैप्टर 3 स्टार्ट करें, क्योंकि हम चैप्टर 5, 6 और 2 सॉल्व कर चुके। अब चैप्टर 1 और 3 की बारी है। अगर ज़्यादा कमेंट्स चैप्टर 1 के आएंगे तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, अगर ज़्यादा कमेंट्स चैप्टर 3 के आएंगे तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, अगर बराबर कमेंट्स आएंगे या कोई कमेंट्स नहीं आएगा तो मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, और बल्कि लाजमी बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें हम। और आप इस वीडियो को चैनल की दूसरी तमाम वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आपका फ़ायदा, और आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इनसे कुछ सीख सकें और उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।